सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अरुण कुमार गुप्ता है। मैं दिल्ली में हौस खास के अंदर रहता हूँ और पिछले 11 साल से मैं ध्यान कर रहा हूँ। उससे पहले मैं पूजा करा करता था। बचपन से ही मेरे मन का विश्वास था कि मैं रोज़ नित्य प्रति मंदिर जरूर जाता था। सवाल आ जाता है ध्यान का। 2011 में मेरे को ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी मिले। उन्होंने मुझे ध्यान के बारे में बताया। ध्यान करने के बाद ये मालूम चला कि ध्यान एक्चुअली है क्या। सन 2011 से ही आज 2022 चल रहा है, मैं रेगुलर ध्यान कर रहा हूँ। और ध्यान करने के बाद जो मेरे अनुभव हुए, उससे मेरा जो ध्यान के प्रति जो रुझान है वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया। मैं आपसे उनमें से कुछ अनुभवों को साझा करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको अपने पुराने जीवन के बारे में बताना हूँ कि पूजा करनी चाहिए हमें। पूजा से हमें मानसिक शांति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है और हमारा जो मन का विश्वास है परमात्मा के प्रति वो और थोड़ा प्रगाढ़ हो जाता है। और ये सोचते हैं हम कि वो परमात्मा बैठा है, हमको देख रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है। लेकिन हम जो भी हमारे साथ इस ज़िंदगी के अंदर होता है, ये सब हमारे कर्मानुसार ही होता है। सब कुछ ये जो हमारे कर्म है वो एक बॉल है। जैसे ये बॉल अगर हम आकाश में छोड़ते हैं तो वापस हमारे हाथ में ही आएगी, ये और किसी के पास नहीं जाएगी। ध्यान में आने के बाद ही ये बात हमें समझ में आई। पूजा में ये बात नहीं समझ में आई। लेकिन ध्यान करने के बाद जो मुझे महसूस हुआ, जब मैंने प्रथम बार ध्यान करा तो मैं 2.5 घंटे तक उठा नहीं। मुझे पता नहीं 2.5 घंटे तक मैं कहाँ हूँ, मैं ज़िंदा हूँ या मरा हुआ हूँ। वो जो एक्सपीरियंस है 2.5 घंटे का कि मैं ना ज़िंदा हूँ ना मरा हूँ, उसने मुझे ध्यान के प्रति पूरा धकेल दिया। मतलब मुझको ये समझ में आया कि ध्यान ही एक ऐसा है जो मुझे आगे परमात्मा से मिला सकता है। और वो ईश्वर, वो प्रकाश जिसको किसी ने नहीं देखा, उसको मैंने महसूस करा अपने भीतर। तो ध्यान के प्रति मेरी रुचि हुई। अचानक एक दिन मैं रात को बैठा अपनी वाइफ के साथ में ध्यान कर रहा था। ध्यान करते करते कोई मैं 9 साढ़े 9 बजे के करीब बैठा था। करीब 11 साढ़े 11 बजे के करीब मुझे ऐसा लगा मेरी आंखों के आगे एक प्रकाश आके खड़ा हो गया, जिससे मेरी आंखें चुंधिया गई। ये मैं भी अभी जो आपको बात बता रहा हूँ सिर्फ ये ध्यान की ही बात है। आंखों का प्रकाश जो मुझे चुंधियाया, उससे थोड़ा मैं कॉन्शियस हुआ, लेकिन मैंने आंखें नहीं खुली। मैंने देखा कि मेरे सामने भगवान श्री कृष्ण वो आके मेरे आगे अपनी मेरी आंखों के सामने खड़े हो गए। उनके पीछे एक बहुत छोटी सी गाय, उसकी टेक लगा के वो बांसुरी बजा रहे थे। वो बांसुरी की धुन वही थी जो मैं म्यूज़िक के अंदर मैं अपनी प्ले करके ध्यान कर रहा था। वो प्ले करने के बाद करीब आधे घंटे तक मैं उस धुन को सुनता रहा। तभी मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी गाय इकट्ठी होती चली जा रही थी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुन के। कुछ समय पश्चात वही भगवान श्री कृष्ण एक ब्लू रंग के पूरे नवयुवक कृष्ण के अंदर परिवर्तित हो गए। जो गाय का जो साइज़ था वो भी बड़ा हो गया और उसके साथ साथ और गायें वहाँ पर आ गई हैं। वो भी आधे घंटे तक मैं देखता रहा, सुनता रहा। मेरी वाइफ भी मेरे साथ बैठी थी। मैंने उनसे कहा कि भाई ये ऐसा हो रहा है, तो आंखें बंद करके लेकिन हम बैठे रहे। ये होने के बाद अचानक ही जितनी भी जो गायें थी वो वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। उनके अंतर ध्यान होने के बाद वो जो बांसुरी भगवान श्री कृष्ण बजा रहे थे, उनकी जो छेकों में से 11 नवयुवतियाँ आकर वहाँ पर जो है नृत्य करने लगी। और जो मेरा कमरा था जिसमें बैठ के मैं ध्यान कर रहा था, आपने देखा होगा वो शीश महल उसमें परिवर्तित हो गया। वो जो शीशे का जो महल में जो परिवर्तित हुआ, उससे मेरी आंखें खुल गई। आंखें खुली होने के बाद भी मैंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करे खुली आँखों से। उसके बाद समय काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मैंने अपना म्यूज़िक बंद कर दिया। लेकिन अचानक म्यूज़िक बंद होने के बाद भी वो जो धुन की आवाज़ जो म्यूज़िक की प्ले की थी वो बराबर मेरी कानों के अंदर गूंजती रही। ये मेरे जीवन का एक ऐसा अनुभव है जिसने मुझे ध्यान के प्रति पूरा ही डुबो दिया। और सबसे बड़ी मज़े की बात है, अनुभव मैंने सब जगह ही सुने हैं। जितने भी लोग ध्यान करते हैं अनुभव सबको होते हैं, लेकिन ये जो लाइव खुली आँखों के जो दर्शन है, ये अपने आप में एक अनूठा अनुभव था। उस दिन से ही मेरी एक स्पिरिचुअल यात्रा, ध्यान की यात्रा शुरू हो गई। करीब 2-3 महीने से मेरी चेस्ट के अंदर इस साइड मेरा काफ़ी दर्द था। मैंने काफ़ी इलाज कराया, मेरे को सही नहीं हो रहा था। मैंने बड़ी कोशिश करी। नेक्स्ट डे फिर मैं बैठा ध्यान के अंदर। ध्यान में बैठने के बाद करीब आधे 1 घंटे बाद मेरा मन हुआ कि मैं उठ जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं कुर्सी से आधा उठा था, आधा उठते ही मेरे अंदर से आवाज़ आई कि बैठ जाओ। मैं वापस बैठा। मैंने ध्यान करना दोबारा शुरू करा। तभी ध्यान करते करते मुझे ऐसा हुआ जैसे एक मेरे लिए एक मार्ग जो है वो बन गया। एक गुफा का द्वार था जिसके अंदर मैंने एंटर करा। वहाँ सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश था।
उस गुफा मार्ग के अंदर घुसने के बाद मैंने भगवान शिव के दर्शन करे, अनेकों मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर, सबके मैंने दर्शन करे। उसके बाद ये होने के बाद अचानक ही क्या हुआ कि मेरे जो हड्डी है यहाँ से लेके ऐसे लगा कोई आया और उसने मेरी पूरी हड्डी को क्रश करके मोड़ दिया, पूरा मोड़ दिया, ऊपर से लेके नीचे तक। मेरे कड़क 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 की आवाज़ मेरे को ध्यान में भी आ रही थी। वो होने के बाद मैं घबरा गया, अचानक क्या हुआ, लेकिन मैं उठा नहीं। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि जब मैं ध्यान से ख़त्म करने के बाद उठा तो जो मेरे चेस्ट का जो पेन था वो जा चुका था। ये मेरे लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी। तो सबसे बात यह है कि वो मेरी एस्टल सर्जरी हुई थी, जो मास्टर्स ने खुश होके, क्योंकि मुझे काम करना था, मैंने उनसे निवेदन करा था मुझे काम करना है, तो उन्होंने मेरी एस्टल सर्जरी करी और मेरा दर्द वो गायब हो गया। उसके बाद मैं आपको एक अनुभव और आपका बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने जब से परमात्मा की बूंद से मैं बना, जब से लेके पिछला जन्म तक मैंने सब अपनी आंखों से ध्यान में देखा हुआ है। सबसे पहले जो जन्म हमारा होता है वो पत्थर का होता है। मैंने अपने आप को सबसे पहले पत्थर देखा, एक छोटा सा पत्थर। उसके बाद पत्थर के बाद पेड़ पौधे, जीव जंतु, बहुत सारी मैंने ऐसी जगहें देखी। चींटी के रूप में मैंने अपने को देखा। जितने भी जो कहते हैं ना 84 लाख योनियाँ, उन सब योनियों से मैंने अपने आप को देखा। अब आप भी कहेंगे आपने देखा, लेकिन वो अंदर से आवाज़ आती है। ध्यान करने का यही फ़ायदा है, अंदर से आवाज़ आती है, ये मैं हूँ। जो हमारा अंदर वाला है, जिससे हमारा लिंक टूट जाता है, ध्यान करने के बाद उससे जुड़ जाता है, वही आपको गाइड करता है, वही आपको बताता है, वो बताता है कि ये आप है। बहुत सारे जन्मों के अंदर, जैसे हमने देखा, बहुत जन्मों के अंदर मैंने अपने आप को राजा महाराजा देखा। उससे पहले आदिवासी कबीले जो बहुत प्राचीन थे, उसमें मैंने अलग अलग रूप में देखा। शेर के रूप में देखा मैंने अपने आप को, बहुत सारे जानवरों के रूप में देखा। तो जो परमात्मा और जो ने बताया हुआ 84 लाख योनि के बाद, उसके बाद हमको ये शरीर, मानव शरीर में हमें मिला। उसके बाद मैंने अपने और जन्म भी देखे, पिछला जन्म भी देखा। ये देखने के बाद ये बात मालूम चली कि जो हम इंसान हैं, हम जो प्राणी हैं, हमारा प्राणी मन बनाने का परमात्मा का मकसद सिर्फ यही है, वापिस अपने घर जाना। क्योंकि मानव ही एक ऐसा है जिसके पास एक बुद्धि है, इसके पास जितनी कलाएँ हैं किसी और भी योनि के अंदर नहीं है। तो जब हम इस संसार के अंदर आते हैं तो हमारा ध्येय यही होता है कि हम वापिस परमात्मा से जुड़ें, वापिस अपने घर की यात्रा के लिए तैयारी करें, उस परमात्मा से जुड़ जाए। वो ध्यान के द्वारा ही हो पाता है। तो हर इंसान को मैं ये ज़रूर कहूँगा, ध्यान ज़रूर कीजिए। ध्यान के बगैर गति नहीं है, वरना तो ये जीवन मरण, मरण जीवन यही चलता रहेगा। आप 100 जन्म लीजिए, 500 लीजिए, 1000 लीजिए, आपकी चॉइस है। आप इस जन्म में ध्यान कीजिए, 2 जन्म बाद कीजिए, 10 जन्म बाद कीजिए, नहीं कीजिए, करते रहिए, यही चक्रव्यूह चलता रहेगा। वही भाई, वही बहन, वही खानदान, वही बीबी, वही बच्चे, कुछ नहीं हासिल होने वाला। करते रहिए आप जो भी आपको करना है। ये एक फ्री विल है जो परमात्मा ने हमको दी हुई है। ध्यान करने के बाद हमको ये मालूम चलता है, हमारा जो भी स्टेप हम अपनी ज़िंदगी के अंदर उठाते हैं, चाहे वो सोच से हो या फिजिकली हो, वो वापस लौट के हमारे पास आना है। तो मैं आप सबसे ये ज़रूर कहूँगा, ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है, सबसे सरल और सुगम, जो हमें सीधे परमात्मा से, उस परमात्मा से जोड़ता है, और वापस वहीं जाने का वो रास्ता हमारा प्रशस्त होता जाता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये हर एक आदमी के अपने पर डिपेंड करता है। अब वापस मैं अनुभव के ऊपर आ जाता हूँ आपके। यूँ तो मेरे को सैकड़ों अनुभव हुए हैं, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको वो अनुभव बताऊँ जो बंद आँखों के ना हो। क्योंकि हम निंद्रा के अंदर भी जो हम देखते हैं उसको भी हम अनुभव बताते हैं। मान लो हम सो रहे हैं, उसको हम सुबह एक्सपीरियंस बता सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही एक दिन मैं फिर अपने बेडरूम के अंदर ध्यान कर रहा था। मैंने अपने बेडरूम के अंदर 21 गोल्डन कलर के पिरामिड जो है ना, वो वहाँ बिछा दिए। करीब 1-1.5 घंटे के बाद अचानक ही मैंने देखा कि मेरी आंखों पे बहुत तेज प्रकाश आके खड़ा हो गया। मुझे आंखें खुलनी पड़ी, इतना तेज प्रकाश था। मैंने देखा कि मेरे कमरे के अंदर, पूरे सराउंडिंग के अंदर 25-30 जो है, मैं उनको आत्मा ही कहूँगा या उनको आप कह दीजिए एलियंस कह दीजिए, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो आत्मा ही थी। उनका स्वरूप ऐसा था और उनके पीछे ऐसी पतली सी चोंच थी, और जहाँ जहाँ भी वो नाच रहे थे उनके साथ साथ, जैसे आप स्टेज के ऊपर प्रकाश चलता है ऐसे वो प्रकाश चल रहा था। उसकी जो 20-25 जो एलियंस थे या जो भी आत्माएं थी, उनके प्रकाश से मेरी आंखें चली आ गई। मैंने आँख खोल दी अपनी। मैंने देखा कि मेरे बेड के पाँव के गिरा दी एक एलियन ऐसे बैठा हुआ, मुझे ऐसा देख रहा था, और बहुत सारे नाच रहे थे, कूद रहे थे। ऐसे जो नज़ारा मैंने आधे घंटे तक खुली आंखों से, मैं और मेरी वाइफ दोनों बैठे थे, दोनों ही खूब मस्ती से देखा। मैं बहुत ही मज़ा आ रहा था। अब सवाल आ जाता है
पिरामिड्स का वो कहाँ से आए, वो अट्रैक्ट हो गया है पिरामिड से। जो हमने 21 पिरामिड अपने बेडरूम में लगा रखे थे और हमें हमारे ध्यान से अट्रैक्ट होके वो हमारे रूम के अंदर आ गए। वो जो मेरे जीवन का सबसे बेस्ट अनुभव अगर मैं बोलूँगा तो वो है, क्योंकि एक 25-30 आत्माएं, एलियंस जो है वो आपके कमरे के अंदर आके जो म्यूज़िक जिस पे हम ध्यान कर रहे हैं उस पर वो नाच रहे हैं, और जहाँ जहाँ वो नाच रहे हैं प्रकाश उनके साथ चल रहा है ऑटोमेटिकली। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अद्भुत ही सीन था सब कुछ देखने के बाद, करने के बाद। अच्छा, दूसरी बात ये मैं आपको बताऊंगा, डर बिल्कुल भी नहीं लगा, बहुत मज़ा आ रहा था, एक आनंद आ रहा था कि एक जो आकृति थी उनकी बहुत ही अच्छी थी, इतनी आगे थी और पीछे से, और इतना वो डल्लब जैसा उनका बहुत लंबी चोंच थी पीछे की, जो कि मैंने एलियंस में भी नहीं देखी। वो जो मैंने देखे, जो फिजिकली देखे। उसके बाद मैंने कहा बहुत देर हो गई, ठीक है, तो मैंने कहा हम जो पिरामिड की बात बता रहा हूँ, पिरामिड के अट्रैक्ट होके वो आए, और फिर जब हम थक गए देखते देखते उनको, ओपन आइज, ये मैं आपको बंद आँख का अनुभव नहीं बता रहा हूँ, ये सब मैं टोटल आपको जो अनुभव बता रहा हूँ ओपन आइज का, जैसे मैं आपसे इस टाइम बात कर रहा हूँ। तो मैंने एस्ट्रली पिरामिड कहा कि आप सबके ऊपर जो है ना, आप एस्ट्रली पिरामिड जो है ना, मैंने उनके ऊपर स्थापित कर दिए। एस्ट्रली पिरामिड कर देते हैं हम, ये कल्पना करते हैं कि आप बैठे हुए हैं और आपके ऊपर पिरामिड आगे खड़ा हो गया है। इसकी कल्पना करने मात्र से ही, जैसे ही मैंने उनको पिरामिड लगाए और कहा कि आप अपने लोक में जाके ध्यान कीजिए, तुरंत वो वहाँ से चले गए उसी क्षण जो है। तो ये अनुभव एक मेरे लिए विलक्षण है। और दूसरी बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, आप लोग ध्यान कीजिए। ध्यान जितनी आपकी उम्र उतने मिनट मिनिमम, अगर आप 40 दिन तक ध्यान रेगुलर आप बैठिए, ध्यान कीजिए, फिर आप 40 दिन बाद अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में एक नया परिवर्तन, एक नई क्रांति आ रही है। तो थोड़ी सी विधि भी आपको बताना चाहूँगा। अगर आप कुर्सी के ऊपर बैठे हैं तो लेग क्रॉस कर लीजिए, हाथों को क्रॉस कर लीजिए और आंखें बंद। आती हुई सांस, जो सांस जिससे आप जीवित कहलाते हैं, सिर्फ आप उसको वॉच करना है। जाती हुई सांस और आती हुई सांस, केवल उसको वॉच करना है, कोई मंत्र नहीं। आज मेरी उम्र 62 साल है, मैं 12 साल से ध्यान कर रहा हूँ। 50 साल तक मैं पूजा करता रहा, 50 साल तक मैं मंदिर जाता रहा। 13-14 साल की उम्र से जाना शुरू कर दिया था। मैं रोज़ जाता था, शिव जी को जल भी चढ़ाता था, हनुमान जी को भी प्रार्थना करता था, सभी भगवानों को करता था। मंगलवार का जो है ना प्रसाद चढ़ाता था, एक नियम बना रखा था। लेकिन वो क्या था, सिर्फ एक मन की सेटिस्फैक्शन थी कि हाँ आज मैं एक अच्छा काम कर आया। ध्यान करने के बाद आपकी आस्था अपने प्रति हो जाती है। जो अंदर बैठा हुआ जो आपका भगवान है, जो वो जीव एक हमारा हेड सेल्फ है जो उससे कनेक्टेड है, जब ये यात्रा करता है तो वहीं यात्रा करता है, अपने अपने कर्मों के अनुसार ही जाता है वहाँ पर वो। तो वो जो प्रकाश है, आप ये सोचिए कि जब हमारा सीढ़ी चले जाता है, उस प्रकाश, वो जो अंदर बैठा हुआ जीव है वो कैसे यात्रा करता है, वो भी एक परमात्मा का एक बनाया हुआ सिस्टम है। जब हम उस अंदर वाले से जुड़ जाते हैं, वो हमें गाइड करता है। बचपन में हम क्या सोचते थे कि भाई हम इस रास्ते जाएं या उस जाएं, कौन कहता था, अंदर से एक आवाज़ आती थी। लेकिन जैसे जैसे हम भाग दौड़ की ज़िंदगी जीते रहते हैं, हम जन्म लेते रहते हैं, हम अंदर वाले की सुनना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम समझदार हो जाते हैं ना, हमारे में दिमाग है, क्योंकि हम उसका मिसयूज़ करते हैं दिमाग का। हमें अपने बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, हम हैं कौन, हमें कुछ भी नहीं पता। ध्यान एक ऐसी विधि है जो हमें अपने बारे में जागृत करता है, हमारे अंदर वाले को वापस जोड़ता है हमसे। हम जो धरती के ऊपर आते हैं, सब डिज़ाइन अपना खुद बना के आते हैं। अपने माँ बाप का चुनाव, अपने भाई बहन का चुनाव, अपने खानदान का चुनाव, हर चीज़ का चुनाव हम खुद करके आते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भगवान आपका डिज़ाइन नहीं बनाता। आपके कर्मानुसार आपके मास्टर्स ही आपको गाइड करते हैं, उसी हिसाब से आप डिज़ाइन बना के धरती के ऊपर आते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर आके सब कुछ भूल चुके होते हैं, इसलिए हम अनजान रहते हैं। ध्यान करने के बाद वो सब चीज़ें हमारी वापस जो है ना जुड़ने शुरू हो जाती हैं। तो हमें मालूम चलता है कि आज मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ तो उसमें कोई भी, उसके अंदर किसी का दोष नहीं है, वो हमारे अपने किसी भी जन्म के कर्मों का दोष है। तो हमारा जो उबाल होता है, जो गुस्सा होता है, वो शांत होने लगता है, क्योंकि अपने किए का तो कोई किसी को दे ही नहीं सकते ना। ये सब कुछ हमको ध्यान करने के बाद समझ में आता है, पूजा से नहीं समझ में आता। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप पूजा भी कीजिए, पूजा वर्ड में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, और ध्यान इसलिए कर रहा हूँ कि आप ध्यान भी कीजिए, क्योंकि ध्यान के बिना इंसान अधूरा है, बिल्कुल बेकार है, जानवर की तरह है। अगर आज मैं कहूँ कि राम 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 मैं जप रहा हूँ, लेकिन मेरा क्या, मेरा तो कुछ भी नहीं। मैं तो आया, जप के चला गया, फिर चला गया, फिर आऊँगा, फिर जपूँगा, लेकिन मैं क्या कर रहा, जाता रहूँगा, आता रहूँगा। ध्यान एक ऐसा मार्ग है जो उस जो हमारे आने जाने के बंधन को, एक दिन ऐसा आएगा जब वो
हम मुक्त हो जाएंगे। मुक्त का मतलब ये नहीं है परमात्मा में लीन हो जाएगा। मुक्त का मतलब है ये जो आवाजाही का जो चक्कर है हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हमारी अपनी इच्छा है, हम आना चाहेंगे तो आएंगे, नहीं आना चाहेंगे तो नहीं आएंगे। हमारी जो बंधन है वो खत्म हो जाएगा। आप जैसे जैसे ध्यान करते रहेंगे अनुभव होते रहेंगे। होता है एक स्टेज ऐसी भी आती है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको आने वाले समय का भी मालूम चल जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पिछले सारे जीवन अपने देख लिए। मैंने अपने जीवन के अंदर मेरे साथ भी हर व्यक्ति की तरह मेरे साथ भी जो है ना अच्छी घटनाएं भी हुई, बुरी भी घटना हुई। मैं जब मेरे साथ बुरी घटना हुई तो मैंने उनका श्रेय दूसरों को दिया, उनकी वजह से ऐसा हुआ, उनकी वजह से ऐसा हुआ, उनकी वजह से। लेकिन जब मैं ध्यान में आया तो मुझे मालूम चला कि अगर इस व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ गलत करा है तो मेरे उस जन्म के अंदर मुझे वो जन्म दिखाया गया ध्यान के अंदर कि देखो उस जन्म में तुमने इसके साथ ऐसा करा था। मेरा मन शांत हो गया। अब मैं किसको दोष दूं ये बताइए आप। तो जब हमारा ध्यान करने से जीवन इतना सरल हो जाता है, हमें पूरा ज्ञान आ जाता है। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि आपको किताबों में नहीं मिलेगा। एक्चुअली कोई तुम्हारा अपना नहीं है, कोई भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तुम सोचो आप पत्नी के लिए कुछ कर सकते हो, बच्चों के लिए कुछ कर सकते हो, पति के लिए कुछ कर सकते हो, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। सबकी अपनी एक अलग यात्रा है, सबको अपना बोझा खुद उठाना है। तो आप लोग सभी ध्यान कीजिए। आप ये सोचिए अगर आप परमात्मा को वाकई ही चाहते हैं कि हाँ मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूँ रूबरू, तो आप ध्यान द्वारा बिल्कुल मिल सकते हैं। मेरी जो सोच है वो ये है कि सिलेंडर है, सिलेंडर उस परमात्मा के प्रति करो, एक स्वरूप के ऊपर जो है ना सिलेंडर मत करो। इतना कहते ही मैं विराम लूँगा और आप सबको नमस्कार। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि मेरी बात सुनने के बाद आप लोग ध्यान करेंगे। धन्यवाद।